हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, जिसे महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं हम लोग। तो चलिए अच्छी तरह यानी कि उसे बढ़िया तरह समझेंगे और अच्छी तरह यानी कि विकसित करके अपने यानी कि आगे किसी को अच्छी तरह समझा भी सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध और यानी कि जिसे बौद्ध धर्म जिसने स्थापना की उसके बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की जिसने स्थापना की है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। तो बात करने से पहले होता क्या है, तो पहले इसके यानी कि थोड़ा सा कहानी समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि 6ठी शताब्दी में जो है उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल पढ़ चुके हैं। पीछे महाजनपद काल में देखते हैं महाजनपद में कि 6ठी शताब्दी में क्या होता है कि नास्तिक और आस्तिक यानी कि जो आस्तिक रूप से चल रहा था उसे नास्तिक रूप में यहाँ पे देखते हैं कि नास्तिक आस्तिक का संप्रदाय बढ़ गया। नास्तिक में देखते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म के रूप में आए, जिसे भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वो मानवता पर विश्वास करते थे, वो मनुष्य के विश्वास करते थे, मानवता के गुण पर विश्वास करते थे, मानवता के दुखों को हरने का काम करते थे और मानव पर ही विश्वास करते थे। उसने भगवान पर विश्वास कभी नहीं किया, इसलिए इसे नास्तिक भी कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ऐसे धर्म थे जिन्होंने यानी कि बताया कि किस प्रकार से, और ज़्यादातर महात्मा बुद्ध यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो चलिए आज इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। तो आज के वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। चलिए आते हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो 6ठी शताब्दी बीसी में क्या होता है, नए धर्म का उदय होता है जिसमें नास्तिक और आस्तिक संप्रदाय में बढ़ जाते हैं। तो नास्तिक संप्रदाय यानी कि होता है क्या, इसमें हम लोग जान चुके हैं। नास्तिक में आता है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो चलिए आते हैं, जैसे भगवान पर कोई विश्वास नहीं रहता है, या अल्लाह पर या भगवान किसी पर कोई विश्वास इसमें नहीं रहता है। चलिए आते हैं, इनका जन्म जो है आपका जाके 563 ईस्वी लुम्बिनी में कपिल वस्तु जहाँ पे वहीं पे हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 563 ईसा पूर्व यानी कि इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और यानी कि कहाँ पे, कपिल वस्तु में। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं इसकी कहानी, तो हम समझ लेते हैं। तो होता क्या है कि यानी कि जो इसके पिता है सुद्धोधन जो होते हैं, यानी उनकी जो यानी सुद्धोधन जो है कौन है, तो कपिल वस्तु के राजा हैं और ये शाक्य वंश से अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे इसकी जो पत्नी है महामाया, वो कोलीय वंश से आती है। इनकी पत्नी कोलीय वंश से महामाया आती है। तो एक्चुअली होता है क्या है कि उन्हें यानी पुत्र होने वाला था और वे यानी कि जा रहे थे अपने मायके। इसी क्रम में क्या होता है, एक वन आता है उपवन। उसी उपवन में देखते हैं यहाँ पे उसको यानी कि ज़्यादा प्रसव पीड़ा हो जाता है। वहीं पे यानी कि उसी वन में वो उस बच्चे को जन्म दे देते हैं, जिसका नाम, जो पुत्र होता है उसका नाम महात्मा बुद्ध जाके बाद में चलता है। तो होता क्या है कि उपवन में जो यानी कि जन्म दिए उसी को लुम्बिनी नाम दिया गया। जो उपवन थे, जो वन थे, वो लुम्बिनी वन है। इसलिए यानी कि वन में ही जन्म देना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन हो चुका था। और इस तरह से कपिल वस्तु जगह में इसका जन्म हुआ था। तो कोई भी चीज़ हो, लेकिन जन्म तो हो चुका है। तो चलिए आते हैं आगे। उसकी जो माता महामाया कोलीय वंश से है। जन्म के 7 वर्ष के यानी कि 7 दिन के बाद उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं कि उनके जो पिता होते हैं वे सोचते हैं इनके लालन पोषण कौन करेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहते हैं, उसकी जो मौसी है उससे वो शादी कर लेते हैं। और उसकी जो मौसी है उसके यानी कि सौतेली माता होती है, जिसका नाम होता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी एक तरह उसकी मौसी थी, लेकिन उससे वो उसके पिता ने शादी कर ली क्योंकि उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए यानी कि उनके लालन पोषण और उसकी जिम्मेवारी कौन निभाएगा, इसके लिए उन्होंने उससे मौसी की शादी उसी से कर ली। तो चलिए आते हैं, पत्नी जो है यानी कि जब इस यानी क्या होता है कि अब इसका जन्म हो गया। जन्म होने के बाद जब यानी कि एक ऋषि मुनि से दिखाते हैं, यानी कि जब मौसी से उनके पिता शादी कर लेते हैं, जब यानी कि उसका बेटा बड़ा होने लगता है तो वो यानी कि दिखाता है उसका यानी पत्रा दिखाता है किसी ऋषि मुनि से। तो ऋषि मुनि कहते हैं या तो एक प्रतापी राजा बनेंगे या एक सन्यासी बनेंगे। लेकिन एक सन्यासी का बात यानी कि जब उसके पिता में दिमाग घुस जाता है, वे सोचते हैं कि मेरे पुत्र एक सन्यासी बनेगा। उसको दिमाग में अखड़ आता है बात, सन्यासी बनेगा कैसा रहेगा, इसलिए वो टेंशन में आते हैं। मतलब यानी कि उसके दिमाग में इस परेशान हो जाते हैं सोच के। तो उस बात हम क्या जानते हैं, उसका देखते हैं पत्नी जो यशोदा 16 वर्ष की आयु में, यानी कि जो पत्नी है 16 वर्ष की आयु में यानी कि शादी होता है उनका आपका जाके, यानी कि महात्मा बुद्ध का, उसकी पत्नी का नाम यशोधरा है। और उसका जो पुत्र है, एकमात्र पुत्र राहुल, यानी क्या होता है कि वो सोचते हैं कि वो यानी कि वो सोच रहे थे कि हमें यानी सन्यासी बनना है। महात्मा बुद्ध पहले से दिमाग लगाए हुए थे सन्यासी बनना है, क्योंकि उसके बीच होता क्या है, एक कहानी है। उसके बीच होता क्या है, वो यानी कि एक उपवन में बैठे हुए थे, एक बगीचा में बैठे हुए थे। इस बगीचे में क्या होता है, उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक उपवन में क्या देखे इन्होंने,
चार दृश्य देखें तो चार दृश्य देखने के क्रम में क्या होता है, तो चार दृश्य देखते हैं। चार दृश्य देखने में देखते हैं हम लोग कि एक वृद्ध व्यक्ति है, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो बहुत परेशान है और यानी कि वो सोच रहे हैं, परेशानी उसका देख रहे हैं। और एक मृत व्यक्ति यानी कि एक बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान है, वो इसमें भी यानी कि वो भी देख रहे हैं, इसमें भी यहाँ भी परेशानी है। एक मृत व्यक्ति है तब उसे समझ में आ जाता है जीवन में जो भी कुछ कर लो लास्ट में मरना, यानी कि मरना तो निश्चित है, ये तो कंफर्म उनके लिए हो चुका है। अब उसके मन में आ गया कि हमको यानी कि खुशी कहाँ मिल रहा है, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति है वो भी परेशान है, अब यानी कि वृद्ध व्यक्ति है वो भी परेशान है, और यानी कि बीमार व्यक्ति है वो भी परेशान है, और यानी जो मर गया मृत व्यक्ति है यानी कि लास्ट में वो तो मरना ही है। तो कुछ अच्छा क्या है ऐसा जीवन में जिसे खुशी महसूस होगा, जिससे यानी कि हंसा क्या, यानी कि आपको यानी कि अच्छा प्रसन्नता महसूस हो, ऐसा क्या। तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा, सन्यासी क्या है देख रहा है, एक सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में जा रहा, तो उसे यहीं पे समझ में आ गया हमें सन्यासी ही बनना है, जो मुझे यानी कि दुखों को बांट सकता है, मेरा दुखों को हर सकता है। एक सन्यासी का जीवन ही प्रसन्नता उसे दिखाई पड़ा, इसलिए वह सन्यासी बनने की अपमा यानी कि उसके दिमाग में घुस जाता है और सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर करना स्टार्ट कर देता है। इसी क्रम में क्या आता है, उनकी शादी कर लिया था 16 वर्ष की उम्र में। प्रजापति यानी कि जो उसकी यानी कि यशोधरा है उससे शादी हो जाता है। तो उस बीच में यानी कि एक संबंध यानी कि बंधन में जुड़ जाते हुए, और यानी कि सन्यासी के जो उसका यानी कि सोच था अब एक बंधन में जुड़ गया, उसका और टेंशन हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, एक और पुत्र हो जाता है, यानी कि शादी होने के बाद उनका एक पुत्र होता है जो राहुल होता है। तो क्या होता है कि एक और संबंध हो जाता है, अब उसका पुत्र हो गया, तब संबंध हो गया, अब उसको और टेंशन होगा, सन्यासी बनेगा। इस क्रम में क्या करता है कि वो 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग देता है, और घर को त्याग दिया तो घर को त्याग देने के क्रम में क्या होता है कि यानी कि वो सन्यासी बन जाता है, सन्यासी की वेशभूषा में चल जाता है। और इसी घर को त्यागने को हम लोग बोलते हैं महाभिष्कर्मण, यानी कि महाभिनिष्कर्मण यानी कि नाम से जाना जाता है। उसके जन्म को हम लोग बात करें तो हम लोग इस अभी बढ़िया से समझेंगे इसके बारे में, तो एक कहानी के रूप में हम आपको बताएं। तो चलिए आते हैं परिचय, यानी कि जन्म की बात करें 563 ईस्वी लुम्बिनी में कपिलवस्तु हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 463 ईस्वी ईसा पूर्व यानी कि आपका कुशीनगर 80 वर्ष में उनकी मृत्यु हो चुका था। और माता जो उनकी महामाया जो कोलीय वंश से थे, लेकिन जो पिता थे सुधोधन वो यानी कि आपका कपिलवस्तु के राजा थे और वो शाक्य वंश से थे। और यानी कि उसकी जो सौतेली माता थी आपको बता चुके हैं कि उनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी। तो सौतेली माता जो प्रजापति गौतमी थी एक प्रकार उनकी मौसी ही थी। और यानी कि पत्नी जो उनकी शादी जब हुआ था 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से शादी हुआ था, और उसका एक पुत्र भी था राहुल, तो वो एक संबंध में आ जाता है। इसके बीच क्या होता है, वो 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग देते हैं। वो जब घर को त्यागते हैं घोड़ा में बैठ के जाते हैं, इसलिए यानी कि उसके घर को त्यागने को महाभिनिष्कर्मण को हम लोग घोड़ा का चिन्ह से जानते हैं। तो महाभिनिष्कर्मण इसको कहा जाता है, मतलब यानी कि घर को त्यागना। तो चलिए आते हैं, यहाँ 4 दृश्य वो देखे थे। पहला वृद्ध व्यक्ति देखे थे, दूसरा बीमार व्यक्ति देखे थे, तीसरा मृत व्यक्ति देखे थे, और चौथा एक सन्यासी जो प्रसन्न मुद्रा में थे वे उसको देखे थे। अब आते हैं यानी कि क्या करते हैं, जब वो यानी कि सन्यासी बनना स्टार्ट करते हैं, अब उसे यानी कि बहुत सारे गुरुओं यानी कि बना, और उससे बहुत सारे गुरुओं ने शिक्षा भी लिया। और इस बीच क्या होता है, बहुत सारे गुरु जो उन्होंने शिक्षा भी लिया, उनके प्रथम गुरु जो थे वो यानी अलार कलाम थे, वो वैशाली के थे। यानी प्रथम गुरु जो अलार कलाम थे उन्होंने उससे शिक्षा लिया, और यानी कि कैसे जीवन में प्रसन्नता है, कैसे यानी दुखों को दूर किया जा सकता है, उससे यानी कि पूरी तरह बढ़िया से समझे। इस बीच का तो उनके द्वितीय गुरु जो है रुदक रामपुत्र, यानी रुदक रामपुत्र राजगिरी, यहाँ भी उन्होंने यानी क्या किया, यहाँ भी उन्होंने शिक्षा लिया। और इसी तरह अपने संन्यास की यानी कि सद्भावना यानी कि अपनी भावना को जाहिर करके अपने यानी कि दुखों को हरना और लोगों के दुखों को हरना, वो यानी कि अपने आप को संभालना स्टार्ट कर दिए। इस बीच देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति उसे बोध गया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, यानी कि वहाँ पे यानी कि आपका जाके बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, यानी कि वो पीपल के वृक्ष में ज्ञान की उसका प्राप्ति हुआ था बोध गया में। इसलिए हम लोग ज्ञान की प्राप्ति को पीपल के नाम से यानी पीपल के डिनोट करके बताया जाता है कि पीपल मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना। अब 6 वर्ष 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष में वह ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 6 वर्ष 29 वर्ष में घर छोड़े, तो 6 वर्ष मतलब 35 वर्ष में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब यानी कि उनका 35 वर्ष हो चुका है, और यानी पीपल के वृक्ष उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की है। तो चलिए आते हैं, और ज्ञान जब प्राप्त होगा तो बुद्ध, उसको बुद्धत्व के नाम से जानते हैं हम लोग, जो यानी कि आपको पाली भाषा में ज़्यादातर मिलता है इस भाषा को देखने को, तो बुद्धत्व के रूप में हम लोग इसको जानते हैं।
तो बुद्धत्व का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, मतलब उसको बहुत ज्यादा ज्ञान हो चुका है, अब उसे यानी कि ज्ञान देना हो। तो देखिए आगे, तथागत सत्य है ज्ञान जिसका, यानी कि बोला बुद्धत्व का मतलब होता है तथागत सत्य है ज्ञान जिसका, मतलब यानी कि ज्ञान है लेकिन सत्य नहीं, सत्य होना चाहिए ज्ञान, सत्य है ज्ञान जिसका, उसको बुद्धत्व के नाम से जानते हैं हम लोग, उसी को बुद्धत्व बोला जाता है पाली भाषा में। तो चलिए आते हैं, और यानी कि जो आपका यानी कि महात्मा बुद्ध है उसको शाक्य मुनि और यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि या लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। पीरिशिस का नाम बात करें तो पीरिशिस उसके आनंद थे, जो 5 ब्राह्मण शिष्य उन्होंने किए थे, उसमें पीरिशिस जो उसका आनंद थे, 5 ब्राह्मण शिष्य उन्होंने किए, लेकिन उसमें से यानी कि जो पीरिशिस थे, प्रथम शिष्य थे, वह आनंद ही थे, और यानी कि उसे अच्छा लगा। शिष्य में भी होता है बहुत सारा, यानी कि प्रथम उपदेश का बात करें तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश इसे ऋषि पतन भी कहा था, मतलब प्रथम उपदेश यानी प्रथम सभा जो की, उसे इस तरह क्या हुआ कि सभा करते करते बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गए और वो धर्म को अपनाने के लिए भीड़ लाइन लग गया, और उसको सुनने के लिए लाइन लग गया, क्योंकि वो नास्तिक में थे, वह भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, वे यानी कि मानवता पर विश्वास करते थे, इसलिए आदमी उससे जुड़ते चले गए। तो चलिए आते आगे, अब हम लोग जाने हैं प्रतीक के बारे में, यानी किसका प्रतीक किससे है। तो देखिए उसके यानी घटना की बात करें, जन्म का बात करें तो जन्म का यानी कमल या सांड के नाम से जानते हैं। कमल या सांड का प्रतीक है यानी जन्म, क्योंकि जब वह जन्म हुए थे कमल के पत्तों से यानी कि कमल के फूल से यानी कि वो आए थे, तो इसलिए उसके यानी कि कमल से डिनोट किया था सांड। उसके बाद गृह त्याग का बात करें तो गृह त्याग जब वो कर रहे थे तो घोड़ा से घर को त्यागे थे, घोड़ा पर बैठ के वो चले गए थे, इसलिए उसको घोड़ा के डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करें तो ज्ञान जो है वो पीपल के वृक्ष में ज्ञान लिए थे, और ज्ञान पीपल के वृक्ष में जो लिए थे इसलिए उसको पीपल से डिनोट किया जाता है। फिर आगे देखिए निर्वाण का बात करें, निर्वाण का मतलब होता है कि आदमी जब यानी कि घर को त्याग वाग देता है, पद त्याग अस्थि यानी कि उसका जो अवशेष है, अब उसको यानी कि क्या करें तो स्तूप बना के रखा जाता है उसके अवशेष को, तो इसीलिए हम लोग यहाँ बोलेंगे निर्वाण। निर्वाण का मतलब सब चीज हो गया, उसका पदचिन्ह और स्तूप जो है अवशेष के रूप में उसका जमा है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब जानते हैं। तो चलिए आते हैं अब आगे क्या है, तो आगे का बात करें तो आनंद, यानी कि जो उसके प्रथम पुत्र थे आनंद, वो यानी कि महात्मा बुद्ध जो होते हैं वो कहते हैं कि महिलाओं को इस धर्म में प्रवेश ना किया जाए, यानी इससे क्या होगा कि धर्म यानी कि ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, 5-6 हज़ार साल चलेगा उसका खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, अब धीरे धीरे यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म धीरे धीरे नीचे आ चुका है, और यानी कि उसका भी कहना सही था, लेकिन उसके जो प्रथम शिष्य थे जिसे वो बहुत मानते थे आनंद, उसके कहने पर उन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिलवाया, और महिलाओं को प्रवेश दिलाया। प्रथम महिला यानी कि वैशाली में उसने प्रवेश दिलाया, और प्रथम महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी जो उसकी मौसी थी, वही उनकी यानी कि प्रथम महिला जो है बौद्ध धर्म के अपने स्वीकार की, उसमें प्रवेश किया। अब देखते हैं सर्वाधिक उपदेश का बात करें, सर्वाधिक उपदेश वो श्रावस्ती में दिए, और श्रावस्ती जो आपका कौशल में है। और यानी कि हम देखें अंतिम उपदेश का बात करें तो सुभद्र जो शिष्य है उसको अंतिम उपदेश दिए सुभद्र शिष्य को। तो देखते हैं अब आगे कि 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य का मतलब होता है कि यानी कि जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि सूरज पूरब से ही उगता है, आपको बोल देगा पश्चिम से उगता है, तो ऐसा नहीं है। अगर सूरज पश्चिम से पूरब से नहीं उगता है ऐसा लिखा हुआ है तो आपको सूरज पूरब से उगता ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए उसी प्रकार से 4 आर्य सत्य है। तो 4 आर्य सत्य में पहला दुख, दुख मतलब हर एक आदमी को दुख है, और दुख यानी कि दूसरा है दुख समुदाय, दुख है लेकिन दुख समुदाय में बटा हुआ है, सब आदमी का अलग अलग दुख है, बहुत आदमी का कम दुख है, किसी का ज़्यादा दुख है, किसी का बहुत ज़्यादा दुख है, दुख समुदाय में बटा हुआ है। फिर देखा है दुख निरोध, दुख का यानी कि निरोध है, दुख को दूर किया जा सकता है। फिर बोला दुख निरोध मार्ग, दुख यानी कि दुख को यानी कि जो दूर किया जा सकता है उसका रास्ता भी है। इसमें यानी कि 4 आर्य सत्य बताया, पहला बताया दुख, दूसरा बोले कि दुख का यानी कि जो है समुदाय है, मतलब दुख है लेकिन दुखों का समुदाय भी है। और दुख निरोध बोले तो दुख यानी कि निरोध भी है, यानी कि उसको खत्म भी किया जा सकता है, दुख निरोध खत्म करने का रास्ता भी है, दुख निरोध मार्ग उसको बोलेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग ये सब समझ चुके हैं। अब आस्तिक यानी कि आस्तिक मार्ग का बात करें तो आस्तिक उन्होंने 8 आस्तिक मार्ग दी है। पहला आपका सम्यक दृष्टि, यानी कि जो सम्यक दृष्टि है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर आपका दिया हुआ सम्यक संकल्प, संकल्प होना चाहिए, कोई भी चीज करने का संकल्प होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिर हो गया सम्यक यानी सम्यक वाक, मतलब सम्यक जो वचन जो बात जो हम लोग बोलते हैं सम्यक होना चाहिए, मतलब सत्य होना चाहिए।
फिर सम्यक कर्म, जो हम लोग कर्म करते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा फल है। जो आपको अभी भी हम लिखा होता है स्कूलों में, कर्म ही फल है, या कहीं भी चल जाइएगा तो कर्म ही फल लिखा होता है। फिर है सम्यक आजीवन, मतलब आजीवन मतलब जीवन जो चला, जीवन जी रहे हैं, तो सम्यक आजीवन सत्य का जीवन होना चाहिए। फिर आपका बोला सम्यक व्यायाम, हमको हर समय व्यायाम करना चाहिए, यानी कि व्यायाम को छोड़ना नहीं चाहिए। फिर अब सम्यक स्मृति, याद करना चाहिए, कोई भी चीज़ को याद रखना चाहिए, और याद इस तरह से करना चाहिए कि बार बार यानी कि उसको दोहराना चाहिए। और सम्यक दृष्टि, यानी कि बोला कि यहाँ पे स्मृति, हम लोग को याद बनाए रखना चाहिए। फिर बोला सम्यक समाधि, सम्यक समाधि अंतिम यानी कि आपका समाधि के रूप में उसे याद हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये सब जान चुके हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न होते हैं। पहला आपका आता है बुद्ध, जिसे बुद्धत्व तो आप लोग समझ रहे हैं, जिससे यानी ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है। तथागत यहाँ पे लिखा हुआ आपका जाके, सत्य है ज्ञान जिसका, बुद्धत्व का मतलब ही होता है सत्य ज्ञान, ज्ञान है लेकिन सत्य होना चाहिए। फिर बोला कि आपका धम्म होना चाहिए, फिर संघ होना चाहिए। उन्होंने यानी बौद्ध धर्म को त्रिरत्न बताया, पहला बुद्ध, फिर धम्म, फिर रत्न, फिर आपको संघ बताया। फिर देखिए परम लक्ष्य क्या, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण की प्राप्ति आपको परम लक्ष्य उन्होंने बताया। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तृष्णा, और बोला लालसा, यानी कि आदमी जो है दुख में क्या है, क्योंकि उसे मान लेते हैं 5 रुपया कमाना, कल 10 रुपया कमाना सोच रहा है, इसलिए उसको दुख है कि 10। कोई आदमी तृष्णा मतलब किसी से घृणा कर रहा है, किसी से यानी कि किस प्रकार से वो आगे और जलन के हिसाब से भी चल रहा है, इसलिए उसको दुख है। कोई आदमी को दूसरे से दुख ज़्यादा है, इसलिए वो अपना दुख छोड़ दिया, दूसरे को दुख से अपने दुख ले रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा और लालसा। फिर बोला गया जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या है, जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य क्या है, तो निर्वाण की प्राप्ति करना। जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति करना। मतलब यानी कि जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अपने यानी जीवन चक्र में किस तरह से बदलाव किया, किस तरह से यानी कि एक धर्म अपनाकर एक यानी कि सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प लेकर चले, और यानी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाए, और यानी कि आदमी को बताए कि नास्तिक भगवान पर विश्वास ना करे, मानवता पर विश्वास करे। उस तरह से ही हम लोगों को आगे बढ़ना। यहाँ पे देखना निर्वाण की प्राप्ति करना है। फिर गौतम बुद्ध को प्राप्ति, गौतम बुद्ध जो है जब ज्ञान के उसे प्राण की प्राप्ति हो जाता है तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से घर को जब वो त्याग दिए थे तो उसे भीष्कर्मन के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जब उसे ज्ञान की, गौतम बुद्ध को प्राप्ति यानी कि बुद्ध की जब प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे यानी कि नए यूजर ने सब्सक्राइब किया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे भी इस तरह से वीडियो कंटिन्यू रहेगा। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, और कभी कभी कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पाए 4 दिन से 7 दिन से, इसके लिए क्षमा प्रार्थी करते हैं और सॉरी बोलते हैं। इसके लिए आगे वीडियो यानी कि रुकेगा नहीं और इस तरह से चलते रहेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का दिल से धन्यवाद जो इतने यानी कि आप मेहनत से मेरे वीडियो को देखते हैं। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।